लुसेंट में विविध एक ऐसा हिस्सा है जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है याद करना, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप इसको याद ना कर पाए परमानेंट। आज यही मैं वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि कैसे आप कितना भी डिफ़िकल्ट टॉपिक हो कैसे आप कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। 100% गारंटी तो मैं दे सकता हूँ कि आप याद कर सकते हैं, इसको याद होगा भी, और हम लोग चेक भी करेंगे अपने आप को वीडियो के एंड में, जब हम लोग सारे आंसर को ढक देंगे और खुद से जवाब देंगे। बता दूं कि इसके पहले मैंने भारत में प्रथम महिला के लिए, भारत में प्रथम अन्य के लिए वीडियो अपलोड किया है। आज ये टॉपिक भारत में प्रथम पुरुष, तो इससे भी हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने के कारण सिर्फ मैं 26 पॉइंट इस पार्ट 1 वाले वीडियो में डाल रहा हूँ, और अगला 26 पॉइंट पार्ट 2 वाले वीडियो में, और इसी के साथ भारत में प्रथम पुरुष भी एंड हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स में 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट ही मैंने क्यों लिखा है इसमें बॉक्स में, तो चूँकि ये चारों पॉइंट जो है आज़ादी के पहले का है, तो लाजमी है कि इसे अलग से लिखना पड़ेगा, मैंने लिख दिया है। बाकी यहाँ से 5 से लेकर के जितना भी आगे पॉइंट मिलेगा सब का सब ये आज़ादी के बाद का है। शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, पहला गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल में मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसमें गवर्न लिखा हुआ है, गवर्नर में गबन, और जनरल को मैंने एक वॉ लगा के कर दिया जानवर। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पहला गबन करने वाला जानवर कौन है? तो इसका मैं आंसर दूंगा बिल्ली। क्यों भाई? क्योंकि बिल्ली जो है वो चूहा सिर्फ नहीं खाती है, घर में पड़ा हुआ दूध दही मक्खन भी खा जाती है, तो इसलिए मैं गबन करने वाला जानवर इसको कह रहा हूँ। तो बिल्ली जो है गबन करने वाली जानवर है। यहाँ से एक हमारा ऊपर का कंप्लीट हुआ। अब दूसरा, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे देखिएगा उसी गबन करने वाली जानवर की बात कर रहा हूँ। कौन? बिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो बिल्ली तो अब तक थी, लेकिन जैसे ही वो आई थी पूछ करके कि मैं आऊँ, तो मैंने उसको मना कर दिया था और वो मैंने चली गई थी। मैंने पूछा था एन कैने, चलो भागो इधर से, एन कैने फॉर कैनिंग। तो बिल्ली तो हमेशा पूछ आती है मैं आऊँ, तो अगर आप देख रहे हैं आपका ध्यान पड़ जाता है तो आप उसको टोकेंगे जरूर, एन कैने भागो इधर से, कैने फॉर कैनिंग, इसलिए उसका एंड हो गया। तो आई बिल्ली, मैं आऊँ पूछ करके, और हम लोगों ने पूछ के एन कैने फॉर भगा दिया, और बिल्ली चूँकि गबन करने वाली जानवर है। तो यहाँ से हम लोग का ये दोनों कंप्लीट होता है। निश्चित रूप से याद रखेंगे और याद रहेगा भी। अब नेक्स्ट है, भारत के पहले वायसराय कौन थे और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? वायसराय में मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसमें लिखा हुआ भैंस। भैंस यानी कि बोफेलो जो दूध देती है। तो भैंस जो है वो दूध देगी। सबसे पहले अगर भैंस का दूध निकाला जाए तो एक बर्तन चाहिए। बर्तन यहाँ पे है, कैन है, केन एक बर्तन का नाम है। तो पहले भैंस का दूध निकाले किसमें? केन में, और फिर बाद में यानी कि लास्ट में हम लोगों ने उस भैंस के दूध को क्या किया? बेच करके अमाउंट जमा किया। देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, मैंने माउंट बेटन होता है ऐसे, मैंने जानबूझ के यहाँ पे और लगाया हुआ है, जिस तरह से यहाँ पे जानवर में यहाँ पे वो लगाया था। तो देखिए पहले भैंस का दूध निकाला केन में, और लास्ट में उस भैंस का जो दूध है उसको बेच करके अमाउंट जमा किया, तो हो गया अमाउंट फॉर माउंट बेटन। क्लियर है? तो हमें ऐसे ही कुछ ढूंढना है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन और आंसर को ऐसे कुछ ढूंढना है कि हम कर सकें, खुद से भी हो जाए। क्योंकि एक दो जीके तो है नहीं, बहुत सारे जीके हैं। आप सीडी बनाते होंगे तो ऐसे ऐसे जीके आते होंगे जो बार बार रिपीट होता है, लेकिन ये याद नहीं कर पाते। तो उसमें कुछ ऐसा ढूंढिए, आप खुद से भी कर सकते हैं आप। देखिए अब आगे, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए स्वतंत्र भारत का पहला और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। कन्फ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल बात किया था वो आज़ादी के पहले का था और ये आज़ादी के बाद का। तो भारत अब स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के साथ ही यानी 1947 में भारत और पाकिस्तान 2 देश बना हुआ था, और लॉर्ड माउंट बेटन जो थे उनका काम रह गया था क्या कि दोनों देश के बीच में जो अमाउंट होता है पैसा, दोनों देश में बांटने का काम रह गया। देखिए अमाउंट बांट रहे थे भाई साहब। तो सारे अंग्रेज चल गए थे, अब यही एक रह गए थे, और दोनों देश के बीच में क्या कर रहे थे? अमाउंट बांट रहे थे, पैसा बांट रहे थे कि इतना करोड़ पाकिस्तान को दे दो, इतना करोड़ हिंदुस्तान में रहने दो, इतना ज़मीन पाकिस्तान को दे दो, इतना ज़मीन भारत में रहने दो। तो यही कर रहे थे ये। तो स्वतंत्र भारत और ये पहला गवर्नर जनरल जो अंग्रेज रह गए थे। तभी एक भारतीय का ध्यान गया, उन्होंने सोचा अरे सारे अंग्रेज चले गए और ये देखो ना बैठ करके बंदर की तरफ पैसा बांट रहा है, सब कुछ बांटने का काम कर रहा है ये। अब लग रहा है कि भारत का और भी भाग करने वाला है, इसको भगाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक ऐसा चक्र चलाया, और चक्र चलाने के बाद क्या किया उन्होंने? सबको भगाया, भागो यहाँ से, कोई गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, जो हम गवर्नर जनरल हम ही हैं, हम ही फर्स्ट हैं, हम ही लास्ट रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट भी यही और लास्ट भी यही। तो ऐसा चक्र चलाया चक्रवर्ती जी ने कि खुद ही फर्स्ट और लास्ट बन गए गवर्नर जनरल, बाकी अंग्रेजों को भगा दिया। तो ये हो गया यहाँ से हम लोग का 6 पॉइंट।
जितना भी गवर्नर जनरल, वायसराय और जितना भी था। अगर आप चाहे तो मैं इसको अभी का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत करने वाला पॉइंट होता है ये जो 6 पॉइंट पा रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग रिवीजन कर ही लेते हैं अभी का भी। तो पहला पॉइंट, पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल ने बताया था कि गवर्न करने वाला जानवर वो कौन है? बिल्ली है। और बिल्ली से हमें याद आएगा विलियम बेंटिक। तो जब बिल्ली म्याऊं करके आती है तो उसका अंत कब होगा, यानी कि कब वो चली जाएगी? जब हम लोग भगा देंगे बोल करके, एने कैने भागो यहाँ से। तो एने कैने फॉर कैनिंग। अब चलिए पहले भैंस का हम लोग केन में दूध निकालेंगे, केन फॉर कैनिंग, और फिर लास्ट में उसी भैंस के दूध को हम लोग बेच करके क्या जमा करेंगे? अमाउंट, यानी कि अमाउंट बेटन। ये हो गया। अब यहाँ से स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, यानी कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत पाकिस्तान बना और इनके बीच में पैसा बांटने का काम कौन किया था? माउंट बेटन, क्योंकि नाम ही उनका माउंट बेटन है। ये हो गया अमाउंट बेटन, माउंट बेटन। अब जब भारत का एक ध्यान गया कि सब मतलब कि सब अंग्रेज चल गया, तो ये बैठ के क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भगाओ इसको भी। तीनों ने एक ऐसा चक्र चलाया और उस गवर्नर जनरल को भगा दिया और बोल करके कि जाओ अब हम ही फर्स्ट रहेंगे और हम ही लास्ट रहेंगे, कोई अब अंग्रेज नहीं रहेगा। तो चक्र फोर चक्रवर्ती गोपालाचारी, सी गोपालाचारी इनको कहा जाता है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुआ और मुझे विश्वास है कि आपको भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये 2 पॉइंट ऐसा है कि जो हर एक बच्चा को मालूम है, तो इसलिए इसका ट्रिक बनाना मतलब कि अजीब सा बात हो जाएगा, इसलिए आगे बढ़ते अब है मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और मुझे याद आता है अपने स्कूल का एक समय, जब स्कूल में सारे कैंडिडेट के बीच में से राष्ट्रपति का चुनाव होता था और वोट देने वाले सभी जो है वही कैंडिडेट होते थे स्कूल के ही। तो सिचुएशन देखिए कि एक दोस्त मेरा, यानी कि मुस्लिम दोस्त, वो राष्ट्रपति के चुनाव में जीत गया, यानी कि वो राष्ट्रपति बन गया। तो जरा उसके दोस्त का थोड़ा सा पूछताछ देखिए कैसे पूछते हैं दोस्त उससे, क्या बात है दोस्त, कोई प्रधानमंत्री नहीं सीधे राष्ट्रपति, वाह। और ऐसा करने पे वो क्या होता है, वो जो मुस्लिम भाई हैं वो कोने में जा करके पूरा हंसने लगते हैं। इसलिए देखिए ना, जाकिर हुसैन। तो मुस्लिम दोस्त राष्ट्रपति बने, इतने खुश हुए कि वो जाकर हंसने लगे। तो ये सिंपल सा एक लाइन है और कहीं ना कहीं आपको याद भी रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट है वो उपराष्ट्रपति के लिए और उप प्रधानमंत्री के लिए। उपराष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है और उप प्रधानमंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। एक चीज़ आप यहाँ पे गौर अगर करेंगे तो दोनों में एक पल्ल है, एक बल्ल है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब भी ऐसा कुछ आएगा नाम, तो आप एक ही चीज़ सोचिएगा कि वो उप के लिए है, यानी कि या तो उप प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति। अब चलिए एक और कन्फ्यूजन दूर करते थे कि कौन किस में राष्ट्रपति होगा, कौन प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पे देखिए राधा कृष्ण में कृष्ण जो हैं वो राधा के पति हैं, तो इसलिए उपराष्ट्रपति कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बच गए कौन? वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल जो है वो क्या हो जाएंगे? उप प्रधानमंत्री। सिंपल सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री, क्योंकि दोनों में पल्ल और बल, यानी कि दोनों उप के लिए है, उपराष्ट्रपति उप प्रधानमंत्री। चूंकि कृष्ण राधा के पति हैं इसलिए उपराष्ट्रपति, और चूंकि वल्लभ भाई पटेल हैं वो उप प्रधानमंत्री। शेष रह गया तो उप प्रधानमंत्री आंसर हो जाएगा। पॉइंट अब है गृह मंत्री, जो कि होम मिनिस्टर भी कहा जाता है, ये सबसे पहले बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। चलिए बताते हैं होम मिनिस्टर में एक हमें वर्ड मिल रहा हम, और गृह मंत्री में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक वर्ड है हम और मैं में क्या अंतर है? मैं जो है एक सिंगल आदमी को बोध करता है कि मैं, यानी कि एक सिंगल आदमी, और हम यानी कि जितने भी हम लोग हैं सबको जोड़ के बोल रहे हैं कि हम सभी, हम यानी कि अगर हम सभी लोग एक हो जाएं तो हम में इतना बल आएगा, हम इतने ताकतवर हो जाएंगे कि हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। और इसीलिए तो एक लाइन कहा गया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं भाई भाई। तो इसलिए हम सभी भाई को एक साथ रहना चाहिए। देखिए हम भाई लोगों को एक साथ रहना चाहिए, तभी हमारे अंदर बल आएगा। अगर हम अपने आप में लड़ते रह जाएंगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और पीछे के पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए हम भाइयों को एक साथ रहने की ज़रूरत है। खैर मेरा एक लाइन था और ये सभी संदेश भी है। तो यहाँ से हम फॉर होम मिनिस्टर, हम मिनिस्टर, और हम भाइयों को एक साथ रहना चाहिए, तभी हमें बल मिलेगा, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। बल फॉर वल्लभ भाई पटेल। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री सबसे पहले बने थे अबुल कलाम आज़ाद। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अबुल है, और हमारे जो राष्ट्रपति रहे थे पूर्व राष्ट्रपति, उनका नाम अब्दुल कलाम आज़ाद था, APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो नाम में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो अब्दुल था, ये अबुल है, ठीक है। चलिए अब याद करते हैं शिक्षा मंत्री कैसे याद रखेंगे। ये सबसे पहले यही थे। तो इनके नाम में एक वर्ड है कलम। कलम जो है वो शिक्षा का संकेत का एक वर्ड है। तो कलम से एक ही चीज़ सोच सकते हैं, शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के लिए सिंबल कलम में बहुत ताकत होता है। तो यही बात हम कर रहे हैं, यानी कि कलम से हमारा बोध है शिक्षा का, शिक्षा है तो उसमें बहुत ताकत है। तो इससे हम लोग का क्लियर जा रहा है, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले मंत्री कौन थे?
तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यह इतिहास है, मतलब ये जो कांड हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल की कहानी है। उनके कैबिनेट मिनिस्टर में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे, इनको इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर बनाया गया था। ये 1950 की बात है। फिर उन्होंने 1951 में अलग होकर के जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। चलिए खैर, यहाँ पे हम लोग याद करते हैं कि कैसे इनको याद रखा जाए कि फर्स्ट टाइम कैबिनेट मिनिस्टर से इस्तीफा रिजाइन देने वाले कौन थे। इस्तीफा देने का मतलब होता है कि कोई रूठ जाना, कुछ नाराजगी व्यक्त करना, इसी कारण से तो कोई इस्तीफा देता है। तो यानी कि ऐसे याद रखें कि मुखर्जी जी जो थे वो मुखर गए अपनी बात से, अपने पोस्ट से मुखर गए, इसलिए इनका नाम पड़ा मुखर्जी। तो मुखर्जी अगर नाम रखेंगे तो हो सकता है कि आपको याद आ जाए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि इस लिस्ट में मुझे नहीं लगता कि किसी भी ऊपर से नीचे तक कहीं भी मुखर्जी नाम है। तो मुखर्जी बोलने के साथ ही आपका नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो जाएगा। और कहीं ना कहीं मुखर्जी का मतलब ही तो होता है, मतलब मुखर जाना, पीछे हट जाना। तो क्या इस्तीफा देकर के पीछे हट गए, वो अपना खुद का अपना चलाने लगे जनसंघ, भारतीय जनसंघ। तो इसे अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट है चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर थॉमस एम हर्स्ट। तो इसे याद करना है। तो चीफ ऑफ तो मिल जाएगा, कॉमन है, लेकिन मेन चीज़ जो इसमें है कि एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ, ये चीज़ होता है। तो इसे अगर ध्यान से देखें तो ऐसा लग रहा है कि ए आर ऐसे टफ तो है बहुत। ध्यान देखिए, एयर स्टाफ, ए आर ऐसे टफ तो है बहुत, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो, तुम मेरा हाथ थाम लो तो हम हंसते हुए कर लेंगे। एक्चुअली यहाँ पे ए था, एम हर्स्ट, और मैंने हम हर्स्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये हो गया एयर स्टाफ। ए आर बहुत टफ है, ऐसे तो बहुत टफ है, लेकिन साथ दोगे, मतलब कि मेरा हाथ थाम लोगे तो हम हंसते हुए इसको कर लेंगे। तो एक सिंपल सा लाइन है और थोड़ा सा डिफिकल्ट जो था वो आसान बन गया यहाँ पे। तो एम हर्स्ट को हम हर्स्ट कर दीजिए, हम हंसते हुए कर लेंगे जब तुम मेरा साथ दोगे, मेरा हाथ थाम लोगे। ऐसे तो बहुत टफ है स्टाफ, एयर स्टाफ। मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ ए आर बहुत टफ है ऐसे। इसके ठीक नीचे जो पॉइंट है वो आर्मी स्टाफ के लिए है। आर्मी स्टाफ एम राजेंद्र सिंह। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये स्टाफ ही लिखा हुआ है। ऐसा करने का रीज़न क्या है अभी पता चलेगा आपको। आर्मी स्टाफ ऐसे है, आर्मी स्टाफ एम राजेंद्र सिंह। चलिए बताते हैं। राजे का मतलब होता है कि पसंद होना, मुझे बहुत राज करता है, मुझे बहुत पसंद आता है। तो अब चलिए यहाँ पे आमी, आमी मतलब आर्मी नहीं, आमी, आमी बंगाली में बोला जाता है मुझे। आमी टॉफ़ी राजे मतलब मुझे टॉफ़ी पसंद है, ये हो गया यहाँ से क्लियर। आमी टॉफ़ी राजे, मुझे टॉफ़ी पसंद है। नेक्स्ट है नौसेना अध्यक्ष जो है वो आर डी कटारी हैं, ठीक है। और इनका नाम बड़ा ही मस्त है और याद करना भी बहुत ही आसान हो जाएगा। आर द कटारी को हम लोग याद कर सकते हैं आर डी द कटारी। देखिए इसको आर डी कर दीजिए। तो एक मूवी आई थी जैसे कि आर्मी द मैन, ऐसे ही बहुत सारा आर्मी द सुपरमैन ऐसे करके, तो इसमें आरी द कटारी, आरी द कटारी ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। और इस मूवी में 9 लोगों को मतलब काट दिया गया है, ऐसा कुछ सोच लीजिए। तो 9 लोगों को काटा गया है किसमें, किस मूवी में, आरी द कटारी में। तो एक मूवी टाइप लग रहा है, आरी द कटारी, मैन द सुपरमैन, आर्मी द सुपरमैन, ऐसा कुछ। तो बीच में 2 लगा हुआ है, आगे में आरी है। आरी जो है वो कटारी की चीज़ है, काटने वाला चीज़ है। तो कितना काटा गया है, 9 लोगों को काटा गया है। तो ये सिंपल सा लाइन बन जा रहा है और याद रहेगा हमेशा। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, जनरल करियप्पा, ओके। और ये ऐसा लग रहा है करियप्पा, जैसे पापा को बोल रहे करियप्पा। ऐसे तो मम्मी को लोग अक्सर बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं मी दीदी को दी कहाँ हो, मम्मी मी कहाँ हो, पापा पा कहाँ है, इस तरह। तो शॉर्ट नेम करियप्पा, करियप्पा। तो यहाँ पे देखिए जनरल को मैंने कर दिया जानवर, जानवर को कमांड करियप्पा, आप कर सकते हैं पा, यू कैन डू इट पा। तो ये हो गया यहाँ से जानवर, जैसा ट्रिक है यहाँ पे जैसा कह रहा है वैसा मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जानवर को कमांड करियप्पा, आसानी से हो गया। कमांड करियप्पा, किसको कमांड करना है, जानवर को, जनरल करियप्पा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब है फील्ड मार्शल मनिक शॉ। फील्ड मार्शल मनिक शॉ, इनको याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड है मार्शल। मार्शल जानते हैं गाड़ी है, मार्शल बुलेरो, और इसे खरीदने के लिए मनी की आवश्यकता होगी। ये रहा मनी, तो मार्शल है और यहाँ मनी है, तो हो गया हम लोग का फील्ड मार्शल, यहाँ पे मनी फॉर मनिक शॉ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर को बनाया गया था। कितना सही भी है। यहाँ पे अगर सोचा जाए कि लोकसभा जो है लोक कल्याण के लिए है, लोकसभा लोक कल्याण के लिए, और लोक कल्याण के लिए स्वयं गणेश जी से शुरुआत हो, ऐसा मतलब इससे बड़ी बात क्या होगी। सोच के देखिए कि लोकसभा यानी लोक कल्याण का कार्य, और लोक कल्याण का कार्य शुरुआत किसे, प्रथम पूज्य गणेश से। तो ये रहा गणेश जी, और साथ में देखिए वासुदेव भगवान भी हैं, स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी, और मावलंकर इनका नाम में लास्ट में है। तो गणेश वासुदेव जब बोल लीजिएगा तो मावलंकर आना ही है। तो लोकसभा में लोक कल्याण के लिए किसे आमंत्रित किया गया, तो स्वयं प्रथम पूज्य गणेश जी को, गणेश वासुदेव मावलंकर।
अब नेक्स्ट अब है चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। याद करना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सुकुमार सेन जो लिखा हुआ है इसमें 100 एक वर्ड है 100। अगर जो तोतली बोली बोलते हैं तो अक्सर वो रॉ को लॉ बोलते हैं, शॉ को चौ बोलते हैं। तो जरा उनकी बोली में अगर हम बोले तो कैसे बोलेंगे, चू कुमार चैन, चू कुमार चैन, यानी कि 100 को चौ हो जा रहा है। तो जब आप चू कुमार बोल दीजिएगा तो आपका चू से चुनाव आना ही निश्चित है। तो कहीं ना कहीं फिट हो जाना है, चुनाव आयुक्त चू कुमार सेन। तो चू से चुनाव और चू से चुनाव, चू कुमार सेन भी हो जा रहा है। तो ये ट्रिक मात्र है, शायद मेरा ट्रिक काम कर जाए हमेशा के लिए। देखते हैं, चेक तो होगा ही। आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश सबसे पहले बनाए गए थे हीरालाल जे कानिया को। और यह जो पोस्ट होता है, मैं आपको बता दूं कि यह मुख्य पोस्ट जो है, इस पर कोई भी ऐरा गैरा विराजमान नहीं हो सकता है। किसी भी ऐरा गैरा को मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश जो है बहुत ही जिम्मेदार वाला पोस्ट है और बहुत ही तरासा गया हीरा ही इस पोस्ट पर बैठ सकता है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ, तरासा गया हीरा, साक्षात हीरा यहाँ पे बैठे थे। देखिए, हीरालाल जे कानिया। तो कोई हीरा ही इस पोस्ट को संभाल सकता है, इसलिए हीरालाल जे कानिया याद रख सकते हैं। क्योंकि जज जानते हैं न्याय करना बहुत ही बड़ा बात होता है और ये बहुत ही जिम्मेदारी वाला बात होता है, क्योंकि एक न्याय अगर गलत हो गया तो न्याय से सबका विश्वास उठ सकता है। इसीलिए इस पोस्ट के लिए बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति की जरूरत है और हीरालाल जे कानिया में हीरा लगा हुआ है। याद रख सकते हैं कि बिल्कुल तरासा हुआ हीरा है ये, जिनको इस कुर्सी पर सबसे पहले बैठाया गया। नेक्स्ट है आज़ाद भारत के जन्मे भारत के मुख्य न्यायाधीश। जाहिर सी बात है, आज़ाद भारत में जन्मे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए सरोज होमी कपाड़िया में एक वर्ड है होमी। होमी मतलब कि हमारे घर में जन्मे हुए। घर में यानी कि जाहिर सी बात है, जब भारत गुलाम था तो घर घर जैसा नहीं था, तो इसलिए होमी लगा हुआ, यानी कि बिल्कुल घर में जन्म लिए थे। होमी कपाड़िया, बहुत तेज़ दिमाग था उनका, बहुत तेज़ कपार था उनका, बहुत तेज़ स्मरण शक्ति, सोचने की शक्ति, न्याय दिलाने की शक्ति। तो फिलहाल हमारे पास कीवर्ड जो है वो होमी है। आज़ाद भारत में जन्मे होमी कपाड़िया, सरोज होमी कपाड़िया, बिल्कुल याद आएगा, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ रह गया 3। यहाँ पे ऊपर वाला जो 2 है मैंने बॉक्स में रखा है, क्योंकि ये जो दोनों का दोनों जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश थे और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्ष थे। इन दोनों को हम लोग याद करने वाले हैं। ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि दुनिया का न्याय देने वाला, दुनिया को न्याय देने वाला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, यही अर्थ निकलता है। तो ऐसा समझिए कि दुनिया को न्याय देने वाला तो हम लोग नॉर्मली कहते हैं भगवान होते हैं। भगवान जो है वो सब देख रहा है, वो सबको न्याय देता है, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वयं राम भगवान जो थे वो अपने आप को न्याय नहीं दे पाए थे और बन चले गए थे। बन गेल राम, बन गेल रामा। तो बन गए थे वो, 14 साल का वनवास काटे थे वो। तो इसमें जो भी रहस्य हो, लेकिन एक तरह से उनको जो दुनिया को न्याय देने वाले थे उनके साथ न्याय नहीं हुआ था और बन गेल रामा, बन बेनेगल रामा। मुझे लगता है आपको याद आ जाना चाहिए और आएगा भी। क्लियर सा है। न्यायालय के लिए न्यायाधीश है। न्यायाधीश यानी कि स्वयं राम जी भगवान है, सबको न्याय देते हैं, लेकिन वो खुद न्याय नहीं दे पाए थे क्योंकि वो स्वयं बन गए थे। और कितना साल के लिए? 14 साल के लिए। ये हो गया। अब है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्षता डॉक्टर नगेंद्र सिंह। देखिए अध्यक्षता की बात हुई है, अध्यक्षता वो भी किस स्तर पे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल स्तर पे, पूरी दुनिया के सामने। ये तो उस समय की बात है। अभी फिलहाल कौन कर रहे हैं बताएंगे आप? अभी फिलहाल पूरी दुनिया के सामने हमारे देश की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? पूरी दुनिया में घूम घूम के हमारे देश का गौरव कौन बढ़ा रहे हैं? कौन जो है हमारे देश का बाकी देशों के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं? ये एक ही जन का नाम लेंगे, सीधे नरेंद्र मोदी जी का, जो मतलब कि जगह जगह घूम करके देशों में देशाटन करके। अभी हाल ही में चीन के साथ विवाद हुआ था, तो चीन धमकी दे रहा था युद्ध का, तो बाकी अन्य देश हमारे साथ आ गए थे। इसका कारण यही था कि बाकी देशों का दोस्त बनना। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे देश की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी का जब नाम आएगा जुबान पे, तो नगेंद्र भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। थोड़ा सा मैनेज करना होगा आपका, यहाँ से एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब जो लास्ट है वायुसेना अध्यक्ष जो है वो एस मुखर्जी हैं। आप तब से एक गौर करेंगे कि ये बीच में था, टॉपिक के लिस्ट में बीच में था। ये खिसकते हुए नीचे क्यों आ रहा था भाई? मैं आपको बता दूं, इसमें एक वर्ड था मुखर्जी, मैंने गलती से ऊपर में एक वर्ड बोला था ऊपर में मुखर्जी के लिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, कि वो मुखर गए थे इसलिए इस्तीफा दिए थे। तो खैर वो तो याद हो गया था, इसलिए इसमें भी मुखर्जी है। मैंने ढूंढा तो नहीं मिला था, अचानक से मिल गया, तो मैं सोचा कि इसको लास्ट में बताऊंगा, इसलिए नीचे खिसका रहा था इसको। चलिए बात करते हैं अब इसको कैसे याद रखें। वायुसेना अध्यक्ष है ना, तो वायु में हमेशा घूमना चाहिए, चेहरा जो है खिला खिला रहता है, रूम में बंद रहना नहीं चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है कि सुबह सुबह खुली हवा में टहलना चाहिए, जिससे चेहरा जो है, मुख जो है वो प्रसन्नता बनती है, हंसना चाहिए। ओह लास्ट है, चलिए मैनेज कर लीजिए। ओके, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। सब कुछ जितना आंसर है सबको हटा देते हैं और हम लोग खुद से आंसर देंगे। देखते हैं, चेक करते हैं याद हुआ है नहीं।
तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर डाल दिए हैं। अब हम लोग एक एक करके आंसर देंगे, देखते हैं कि आ पाता है कि नहीं जुबान पे। सबसे पहले गवर्नर जनरल यानी कि गवर्न करने वाला जानवर कौन है, वो बिल्ली है, और बिल्ली यानी कि विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो वही गवर्न करने वाली बिल्ली अब तक रही थी, लेकिन वो चली गई क्योंकि हम लोगों ने बोल दिया एन ए कैन भागो यहाँ से, कैन ए फॉर कैनिंग। और पहले वायसराय, वायसराय में यहाँ पे भैंस जैसा है, भैंस सबसे पहले हम लोग दूध निकालते हैं केन में फॉर कैनिंग, और फिर लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस दूध को बेच करके अमाउंट जमा करते हैं, अमाउंट फॉर माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, देखिए भारत आज़ाद हुआ था तो भारत पाकिस्तान बना था, और भारत पाकिस्तान को बंटवारा करने में, उसको पैसा का इधर उधर अमाउंट बांटने में माउंटबेटन कहाँ था, तो माउंटबेटन यहाँ पे काम कर रहे थे आज़ाद होने के बाद भी, अंग्रेज एक। तो अचानक से नज़र पड़ा भारतीय का, तो कहे कि अरे आज़ाद हो गया भारत तो ये भी क्या कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा चक्कर चलाया, उसको हटा दिया। खैर जो ट्रिक था आपने सुन लिया था, यहाँ पे चक्रवर्ती गोपालाचारी, इनको सी राज गोपालाचारी भी कहते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति मालूम है, राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम राष्ट्रपति, मुस्लिम भाई राष्ट्रपति बने तो बहुत खुश हुए थे और कोने में जाकर खूब हंसे थे, जाकर हंसे जाकिर हुसैन। उपराष्ट्रपति, देखिए उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जब भी आएगा तो मैंने कहा था कि एक सर्वपल्ली है, एक बल्लभ है। कौन किस में है, देखो राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधा कृष्णन यानी कृष्ण जो राधा के पति हैं, फिर वही उपराष्ट्रपति सर्व राधा कृष्णन हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मालूम है जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्री में एक वर्ड है हम, और हम यानी कि एक यूनिटी का बोध हो रहा है, अकेले बात नहीं हो रही, हम तो बल है और हम में बल है, तो सरदार वल्लभ भाई, भाई लोग एक साथ रहना बहुत जरूरी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल याद आना है। शिक्षा मंत्री, शिक्षा से आपको याद आ रहा है यहाँ पे कि कलम शब्द था, अबुल कलाम आज़ाद, कलम जो कि शिक्षा का संकेत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले, इस्तीफा देकर मुखर थे, मुखर्जी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर स्टाफ से मैंने बताया था कि AR ऐसे तो बहुत टफ है, लेकिन तुम अगर हाथ थामोगे तो हम हंसते हुए कर लेंगे, थॉमस एम हस्टे यह था। आगे है E, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये देखिए स्टाफ ही अभी तक स्टाफ ही रह गया है। इसका था कि आर्मी स्टाफ टॉफ़ी राजे, आर्मी टॉफ़ी राजे मतलब टॉफ़ी मतलब चॉकलेट होता है, और राजे फॉर राजेंद्र प्रसाद, राजे मतलब अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आर्मी टॉफ़ी राजे, मुझे टॉफ़ी बहुत पसंद है, राजे फॉर राजेंद्र सिंह। यहाँ पे अब है नौसेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष का आसान सा था, नौ को काट दिया गया था, और यहाँ पे था आरी द कटारी, मूवी का नाम था ऐसा लग रहा था। और यहाँ पे अब है कमांडर इन चीफ, कमांड करना, और किसको कमांड करने की बात गई थी, एक जानवर की बात हुई थी, और जानवर को कंट्रोल करिएप्पा, तो जनरल करिएप्पा, पापा को बोल रहे थे, पापा जनरल को, जानवर को कंट्रोल करिएप्पा, ओके। फील्ड मार्शल, मार्शल यानी कि मार्शल बुलेरो गाड़ी का नाम है, और उसे खरीदने के लिए मनी की जरूरत है, और ये रहा मनिक 100। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष यहाँ से क्लियर है, क्योंकि लोकसभा जो है लोक कल्याण के लिए होता है, और लोक कल्याण में अगर स्वयं साक्षात प्रथम पूज्य गणेश से शुरू हो तो क्या कहना, ये गणेश वासुदेव मावलंकर, जिन्हें शॉर्ट में GV मावलंकर भी कहा जाता है। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त में चू है, और चू से कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा, चू कुमार सेन, तोतली बोली वाली याद। आगे मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश समझ रहे हैं कि मुख्य न्यायाधीश बहुत मतलब कि ऊंचे दर्जे का पोस्ट है, और इस पोस्ट को भरने के लिए बहुत ही हीरा तलाशना होता है, ये रहा हीरा लाल जेकानिया यहाँ पे भर जाएंगे। अगला है आज़ाद भारत के जन्म में भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो मैंने बताया था कि आज़ाद भारत में यहाँ पे जरूर होमी कपाड़िया थे, सरोज होमी कपाड़िया इसका होगा आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश, तो पूरी दुनिया का जो न्यायाधीश हैं वो राम भगवान, और खुद अपने साथ न्याय नहीं कर पाए थे तो हो गए बेनेगल, बन गए थे रामाराव, बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अध्यक्षता पूरी दुनिया के सामने हमारे देश की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, लेकिन है यहाँ पे क्या चीज, नागेंद्र सिंह, ओके। वायुसेना अध्यक्ष, हवा में खुल कर घूमना चाहिए, सुबह सुबह खूब हंसना चाहिए ताकि मुख जो है वो अच्छा रहे, प्रसन्नता छाए रहे, तो वह मुखर्जी। तो इस तरह से हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया। कैसा लगा दोस्त, मैंने फुल कोशिश की है कि आपको कंप्लीटली 100% करा सकूं। मुझे लगता है कि हट हो गया है 100%। आप जरूर चेक करिए इस पेज का PDF डाउनलोड करके, या फिर 474 पेज नंबर जाकर वहाँ पे हाथ ढक करके आंसर को देखिए अपने ट्राई करके हो रहा है या नहीं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे पार्ट 2 लेकर के, इसका नेक्स्ट 27 पॉइंट लेकर। ओके, बाय बाय एंड जय हिंद।